नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होते हैं, उनको हम समझेंगे। तो प्रत्येक ठोस पदार्थ जो होता है उसके अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक ठोस पदार्थ के परमाणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो देखते हैं हम कैसे। तो देखिए, मान लिया कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टू टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले टाइप होगी बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन बद्ध इलेक्ट्रॉनों को बद्ध आवेश हम कहेंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश हम कहेंगे। तो देखिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉनों को हम परमाणु के स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझते हैं। परमाणु जो होता है उसकी ये नाभिक होती है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए नाभिक का जो कुल आवेश होता है वो प्रोटोनों पर धनात्मक आवेश होने के कारण नाभिक पर आवेश धनात्मक आवेश होता है। तो हमने यहाँ नाभिक के धनात्मक आवेश को प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती हैं और इन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इनमें ये नाभिक के सबसे निकटतम वाली कक्षा है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहर वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और ये सबसे बाह्यतम कक्षा हम मान लेते हैं। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा समझने का उद्देश्य नहीं है, वो तो निकटतम वाले में 2, 8, 18 उस टाइप से आ जाते हैं, ये वो हमारा उद्देश्य नहीं। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि ये नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये हमारा समझने का उद्देश्य है। तो देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हमने कहा ना ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थों में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक का आकर्षण बल प्रबल बल होता है। मतलब नाभिक के आकर्षण बल द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? कुचालक, इंसुलेटर हम इनको कहते हैं। ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। क्योंकि देखिए, नाभिक का आकर्षण कैसे लगता है, ये धनात्मक आवेशित है और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणात्मक आवेशित होता है। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में आकर्षण बल लगता है। तो ये नाभिक जो होती है इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगी, उस बल की दिशा इधर हो जाएगी। अब नाभिक पर आवेश कितना होता है? Z × E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच में अपन बल देखना चाहें तो कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा? K ZE नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश -E अपॉन में R², जहां R इस नाभिक से इस कक्षा की त्रिज्या है या नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी है। ये ऐसे होता है। यहाँ Z परमाणु क्रमांक है, जिस भी हम तत्व की बात कर रहे हैं, जिस भी तत्व के परमाणु की बात कर रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बल इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बल द्वारा, इस बल की दिशा क्या होती है? इधर होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, प्रबल बल से बंधे होते हैं। ये इस कक्षा बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक जगह स्थिर होते हैं, नहीं। ये बंधे होने का मतलब ये है कि ये इसी कक्षा में बंधे हुए होते हैं, इसी कक्षा में ये चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस कक्षा को छोड़कर पलायन नहीं करते हैं। अब किसी भी पदार्थ में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए होते हैं, तो उस पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर या विभवांतर आरोपित करने पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जनरली हम बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक का जो आकर्षण बल होता है
वो बहुत ही दुर्बल बल होता है, या मैं कह दूं नगण्य बल होता है। तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर इतनी ऊर्जा इनको मिल जाती है कि ये इस कक्षा को छोड़कर जा सके। तो क्या होता है, कुछ पदार्थों के जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाते हैं। पलायन का मतलब ऐसा नहीं है कि उस पदार्थ से बाहर निकल जाएंगे, उस पदार्थ के परमाणुओं के मध्य में जो रिक्तियां होती हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों में ये विचरण करते रहते हैं। तो इन पर ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसको हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बाहर का मतलब ऐसा नहीं है कि पदार्थ से बाहर निकल रहा है, उस कक्षा से बाहर निकल रहा है, जो परमाणु के मध्य जो रिक्तियां होती है वहां पर ये विचरण करता रहता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश हम कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं, कंडक्टर हम कहते हैं, चालक पदार्थ हम कहेंगे उनको। अब देखिए, चालक पदार्थों पर जब हम विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसके कारण उन चालक पदार्थों में करंट फ्लो होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ध्यान रखना है, विद्युत धारा, ठोस पदार्थों में विद्युत धारा जो होती है केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होगी। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों कारण नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका विद्युत धारा में कोई योगदान नहीं होता है। तो सिंपल चालक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जिन पर विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहेंगे, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसके कारण वो बद्ध अवस्था में होते हैं और उनके कारण उन पदार्थों पर विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर भी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।